स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास जो बता रहा था वो क्या था हम लोगों का कि 4 चीज़ों बता रहा था कि 4, अब मान लीजिए चार्जेस रहेंगे हमारे पास, और वो 4 चार्जेस यहाँ पे हम लोगों का ऐसा कुछ था। और इसमें बहुत लोगों को पेयर्स में दिक्कत था कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे। तो टोटल यहाँ बताया था कि यहाँ पे मैंने लिया था Q1, Q2, Q3 और ये Q2 और ये Q3 और ये Q4, राइट। और इसमें जो थे आप सबने बोला था, मैक्सिमम लोगों ने 6 बोला था, कुछ लोगों ने 4 और कुछ बोला था, बट वो रॉन्ग है। 6 इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो बनेंगे वो 6 बनेंगे। R12 यहाँ पे, R23 और ये R34 और ये R41, राइट। इतना होने के बाद फिर जो आपका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, तो इसमें अगर आपको U पूछा जाए तो टोटल जो U आएंगे, देखिए कैसे 6 पेयर्स बनेंगे, मैं यहाँ पे गिनवाता हूँ। सबसे पहले 1 और 2 का जो साइड्स है वो तो साइड्स आपके चल जाएंगे। साइड्स यानी कि 1 से 2, तो पहला आएगा इंटरेक्शन एनर्जी 1 और 2 का। दूसरा जो आएगा वो आएगा 2 और 3 का। तीसरा जो आएगा वो 3 और 4 का। चौथा जो आएगा वो आएगा 4 और 1 का, या फिर 1 और 4 का, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। 4 और 1 लिखिए या फिर 1 4 लिखिए। नेक्स्ट देखो 4 हो गए। 4 होने के बाद डायमेंशन नहीं रोशन, डायगोनल, डायगोनल। ये देखो Q1 से Q3 और Q2 से Q4, ठीक है। तो Q1 से Q3 और Q3 से Q4 आएगा ये वाले, तो डायगोनल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा U13 एंड प्लस U24, ठीक है। U अब सबका हम लोगों को इसका इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे, तो कैसे हम लोग को 6 टर्म्स लिखने हैं, ठीक है। तो 6 टर्म्स लिखने हैं, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, K, ठीक है। सब में K तो रहेगा ही। U12 है तो लिखेंगे Q1 Q2, देखो Q1 Q2 भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 प्लस सिमिलरली क्या करेंगे 2 3, तो सिमिलरली क्या करेंगे UK Q2 Q3 Q2 Q3 भाई दोनों के बीच का, यहाँ R1 नीचे क्या आ जाएगा R23, ठीक है। इसी तरह करके टोटल कितने टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स आएंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, K Q3 Q4 Q3 Q4 अपॉन क्या R34। सिमिलरली नीचे के 3, तो क्या मैं इतना पे छोड़ दूं, बाकी 6 3, या फिर चलो लिख ही देता हूँ, इतना थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। क्या होगा K Q, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा K Q4 Q1 अपॉन R41, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अच्छा ये तो हम लोगों ने लिख लिया, ये आपका मान लो खत्म हो गया 6 टर्म्स। अगर मैं बोलूं कि 5 चार्जेस देते, यानी कि पेंटागन वाला, तो आप लोग बता सकते हो कि पेंटागन वाले में कितने पेयर्स बनेंगे। सिर्फ एक का जवाब आया। पंद्रह, 10, 3 लोगों के 15, बाकी 2 लोगों के 10। 15 कैसे होगा, हाँ 6 का नहीं, मैं 5 का पूछ रहा हूँ। 5 5, हाँ 10,
10 इज द करेक्ट आंसर, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो सबसे पहले हाँ 10, जो 10 बोल रहे हैं करेक्ट है। ठीक है, 10 में मैं दिखाता हूँ यार 10 में कैसे आएगा, बट 10 का हम लोग पूरे टर्म्स लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग 10 का सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स गिनेंगे। ठीक है, लिखना नहीं है पूरा टर्म, क्योंकि तब तक सबको ही लिखना समझ जाएंगे। देखो ये मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले पेंटागन बना लिया हमने, ये हमारा आ गया पेंटागन। अब ये पेंटागन में आने पे आपको देखो 5 साइड्स दिख रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, 2, एक ये 3, और एक ये 4, और एक ये 5। ठीक है, 5 के अलावा 5 और देखने, तो 5 के अलावा 5 और देखने, तो 5 कहां से देखने होंगे? देखो मैं किसी एक से चूज कर रहा हूं, मान लो ये 1 था, और यहाँ पे ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5। देखो तो ये 1 से, सबसे पहला 1 से जो जाएगा वो एक 4 बचा हुआ है, 1 से 4 के बीच का नहीं हुआ है। दूसरा देखो 1 से 3 के बीच का भी नहीं हुआ है, तो ये चला गया 1 से 3। ठीक है, कितने हो गए बाबू? 5 और 2 7। अब बचा देखो 2 का, 2 का देखो तो 2 का इससे बचा हुआ है ना, 2 का 5 से बचा हुआ है, तो ये 2 का 5 से आ गया, और एक बचा हुआ है 2 का 4 से। देखो 2 का 4 से भी हो गया, टोटल कितने हो गए? 5 2 7 2 9। अब देखो 3 का 5 से बचा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, 3 का 5 से बचा हुआ है ना, तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी कि टोटल पेयर्स बने हमारे 10। बोलो कि सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ग्रेविटेशन में भी बताया था कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो याद है किसी को? नंबर ऑफ टर्म्स किससे बताया था? नंबर ऑफ टर्म्स। अब बहुत बच्चे यहाँ पे आपका क्या है कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में आप सोचो, हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन। मैथ्स में जो मैथ्स के बच्चे हैं, फिजिक्स मतलब बायो वाले छोड़ दें, जो मैथ्स के बच्चे हैं बताइए तो जरा सा, आपके पास n थिंग्स हैं, n थिंग्स में आपको 2 थिंग्स चूज करने हैं, या n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करना है, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, या कितने तरीके होंगे उस 2 को चूज करने का। अरेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, कितने कॉम्बिनेशंस और अरेंजमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, सूरज कुमार 2 2 कैसे होंगे सूरज? जिनका मैथ्स है उनको समझ में आ रहा होगा कि n नंबर ऑफ थिंग्स है, उसमें 2 चीजों को चूज करना है, NC2 एग्जैक्टली। ठीक है, NC2, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी NC2, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी NC2। ठीक है, और NC2 आपको पता है कि ऑलरेडी NC2 जो होता है वो NC2 क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद इसको आएगा n इंटू n माइनस 1/2। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो याद रखिएगा NC2, और जो बायो के स्टूडेंट है वो याद रखिएगा n इंटू n माइनस 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n इंटू n माइनस 1/2। मैंने ग्रेविटेशन में NC2 इसलिए नहीं बताया था क्योंकि बहुत लोग उस टाइम तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए NC2 वहां नहीं बताया, बट यहाँ NC2 बता रहा हूँ क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होते हैं n इंटू n माइनस 1/2। तो अब 6 होंगे, तो 6 इंटू 5 यानी 30, 30/2 30/2 विल बी 15। अगर हेक्सागन होता तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 15, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। अब सब साथ में ही क्वेश्चन करेंगे, मैं यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन दूंगा, आपको तुरंत तुरंत बता करके, बना करके, साथ में कॉपी पेन रखिए, बना करके तुरंत जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए पहले सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहला लेते हैं दो चार्ज वाला। दो चार्ज आपको यहाँ पे है, ठीक है। चार्ज क्या है भाई? Q और Q, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है A। पूछ रहा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सबका जवाब आना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं। दो चार्जेस हैं Q और Q के, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं सौरभ, KQ स्क्वायर बाई ए ओनली, KQ स्क्वायर बाई आर। आर कैसे हो ज्वल? आर की जगह पे तो ए ही है ना। ठीक है, KQ स्क्वायर बाई KQ स्क्वायर बाई ए। चल ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब ध्यान से, रैपिड राउंड चल रहा है, सीधा यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, सबका जवाब आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि तीनों पे कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। पूछ रहा है U कितना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबके वर्टिसेस पे चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी लोग 6 7 लोगों का जवाब आया, और बाकी लोग? ठीक है ठीक है, चलो ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आंसर? 3KQ स्क्वायर बाई ए। गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेक्स्ट में आपका यहाँ पे है स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस बार क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर के वर्टिसेस पे, स्क्वायर के वर्टिसेस पे 4 चार्जेस है, Q Q Q। अब बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर तो सबका साइड कितना होगा भाई? ए होगा, ए ए ए। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? 6KQ स्क्वायर बाई ए, 4KQ स्क्वायर बाई ए। हाँ गुड गुड। और बाकी लोग कोई? बस कुछ ही लोग, 5 6 लोग। हम्म 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 1 2 3, 3 लोगों का जवाब सही है, बाकी सबके सब नालायक है। अरे नालायको, यहाँ पे डिस्टेंस साइड का तो सेम है, लेकिन डायगोनल याद करो, स्क्वायर का डायगोनल अलग होता है। क्या स्क्वायर का डायगोनल भी ए होता है क्या? स्क्वायर का डायगोनल तो √2a होता है ना। सब के सब नालायक, इसीलिए मैंने बोला था कि रैपिड राउंड चल रहा है, तुरंत तुरंत सब का सब तुरंत बोल दिया। अच्छा सर, 4 ट्रायंगल है, 3KQ स्क्वायर भाई है।
स्क्वायर है 4k³ स्क्वायर भाई, कुछ लोग 4k³ जिनको याद रहा कि 6 टर्म्स है तो 6k³ स्क्वायर भाई। नालायक सब, ये डिस्टेंस a होता है, ये a होता है, ये a होता है, लेकिन ये जो डायगोनल होता है ये √2a होता है, ये √2a होता है, तो दो टर्म्स चेंज हो जाएंगे। नालायक, समझाता रहता हूं फिर भी मैं, मुझे पता था कि सब के सब यही, मैक्सिमम लोग यही गलती करेंगे। सबसे पहले ध्यान दो कि किसमें चार्जेस सेम है और किसमें डिस्टेंस सेम है। देखो ये वाला जो साइड है मैं रेड स्पॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो साइड, ये तो ए है और ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, यानी कि चार टर्म्स ऐसे होंगे, चार टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें आप k³ बाई ए लिख सकते हो, तो वो तो 4k² बाई ए हो जाएगा। ठीक है, सब नालायक नहीं है जेडी, 4-5 लोगों ने सही जवाब दिया है। मैं बताता हूँ किसने किसने सही जवाब दिया है। एक आपने सही जवाब दिया है, फिर मौसमी ने सही जवाब दिया है, मनीष ने सही जवाब दिया है, उज्जवल ने भी सही जवाब दिया है। मतलब 4-5 लोग हैं जो थोड़े ठीक है, ठीक है, बाकी तो सबका दिमाग कहाँ है, सब बेच दिए हैं। ठीक है, गौरव गौरव भी सही जवाब दिए हैं। चलो अभी क्या है कि यहाँ पे चार साइड्स आपके सेम है, तो चार टर्म्स वाले सेम होंगे, तो चार टर्म्स में देखो, फिर से मैं रेड स्पॉट से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सब, इसको समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में लोग यही गलती करते हैं। देखो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये साइड ए है, लेकिन ये साइड बाबू √2a है और ये साइड √2a है। याद करो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2a, तो आप इस दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी इक्वल लोगे, लेकिन बाकी के इक्वल नहीं लोगे ना, तो 6 टर्म्स तो होंगे, 6 टर्म्स तो होंगे, हाँ ठीक है सर अभी ठीक है, तो 6 टर्म्स तो होंगे बट 4 टर्म्स इक्वल होंगे, बाकी 2 टर्म्स अलग होंगे। ठीक है, तो 2 टर्म्स अलग होंगे, तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे आंसर विल बी 4k³ स्क्वायर, 4k³ कैपिटल क्यू लिखना है, 4k³ बाई 4 का डिस्टेंस तो इक्वल है ए, प्लस देखो दो टर्म्स जो दो पेयर्स बन रहे हैं, डायगोनल वाले जो दो पेयर्स बन रहे हैं उसका सेम है, तो कितने टर्म्स डायगोनल हुए स्क्वायर के, दो डायगोनल, तो क्या लिखेंगे 4k³ स्क्वायर, 4k³ बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बाबू √2a। अब इसको काटेंगे √2a से यहाँ पे, तो √2a से ये कितना बार में कटेगा √2 बार में, और दोनों से कुछ कॉमन निकालेंगे, k³ बाई a कॉमन निकाल लेंगे, तो k³ बाई a कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो आंसर विल बी k³ बाई, फिर स्मॉल लिख दिया मैंने, k³ बाई a इंटू 4 प्लस √2, 4 प्लस √2, दिस विल बी द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाकी जिन लोगों ने ऊपर वाला आंसर दिया है उनका भी सही है, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा रोशन, बाकियों को भी दिक्कत है क्या आवाज का? बाकी का आ रहा है रोशन, आपका कुछ इश्यू है नेटवर्क का? थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा होगा, मौसम वेदर ठीक नहीं है, टेंशन मत लीजिए, वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आजकल में वीडियो अपलोड कर दूं, तो जिनका अगर कुछ वॉइस का इश्यू है एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अगर कुछ इश्यू है तो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों को क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, वो इतना ही आता है। ठीक है, बाकी जो पेंटागन हेक्सागन, पेंटागन हेक्सागन होते हैं, ठीक है, चैट पे मैं नहीं बोल सकता रोशन, चैट पे, अब चैट पे कितना बोलना चाह, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों का है
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो आ रहे हैं वो हम लोगों का क्या है कि इसके बाद हम लोगों का ये होने के बाद 5 पेंटागन जो आएगा, पेंटागन जो आएगा वो उसमें हम लोगों का टोटल 10 टर्म्स होंगे। लेकिन पेंटागन का यूजुअली पूछता नहीं है, ना तो बोर्ड में भी नहीं पूछता है, कॉम्पिटिशन में नहीं पूछता है। जो भी पूछेगा वो मैक्सिमम स्क्वायर तक पूछेगा। फॉर द वर्स्ट केस पेंटागन पूछेगा, बट उस केस के लिए क्या सब कोई लिख लेंगे नंबर ऑफ टर्म्स? उस केस में ध्यान ये रखना है कि डायगोनल का वैल्यू जो होगा वो अलग होगा, बट उसके डायगोनल्स के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, इसलिए वो पूछता नहीं है क्योंकि उसके सारे डायगोनल्स के वैल्यूज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट। तो इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना। मेन हम लोगों को ये 3 वाली चीजें याद रखनी। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, पहले ये बताइए ये सबको क्लियर है? ये 3 न्यूमेरिकल सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पे अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से, चलो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो दो चार्जेस है, प्योर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इन बिटवीन मिड पॉइंट पे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना लिया था बाबू? ए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछकर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ चार्ज स्मॉल q, a charge small q is transferred from infinity to midpoint of the given system, midpoint of the given system. Find out the change in इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हैं कि कितना होगा? क्वेश्चन में मतलब ये है कि पहले ये सिस्टम था, सेकंड स्टेप में क्या किए, सेकंड स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है, बाद में एक क्यू जो था स्मॉल क्यू इसको उठा करके इन्फिनिटी से कहीं यहाँ मिड पॉइंट में डाल दिया, ये मिड पॉइंट स्मॉल, तो स्मॉल क्यू है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये a बाई 2, क्योंकि टोटल मिड पॉइंट बोला तो मिड पॉइंट बोला तो a बाई 2 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे a बाई 2, तो पूछ रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताओ कैसे निकालेंगे? जीरो? जीरो नहीं होगा। जीरो कैसे होगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताइए। अरे कुछ नहीं करना है, पहले टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, बाद में टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और उसको घटा दो। चेंज पूछ रहा है ना, तो चेंज पूछ रहा है यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज पूछ रहा है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। पहले का निकालो, तो पहले का तो आप निकाल चुके हो, के क्यू स्क्वायर बाई ए। सेकंड वाले का निकालो ना, सेकंड वाले का निकाल करके पहला वाला माइनस कर दो। देखो फर्स्ट वाले का कितना था बाबू, फर्स्ट वाले का था के क्यू स्क्वायर बाई, ये चीज था के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वाज इनिशियल, यू आई लिख रहा हूं, यू आई। नहीं सेकंड वाला जीरो कैसे हो जाएगा, चार्जेस अलग अलग है, जीरो कैसे हो जाएगा। मिड पॉइंट पे तो उससे आपका पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है, और प्लस और माइनस थोड़ी, इस बार माइनस थोड़ी करेंगे, माइनस चार्ज थोड़ी है कि जीरो हो जाए। माइनस चार्ज होता तो ऐड होकर के जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस थोड़ी लिया है मैंने, सारा का सारा तो पॉजिटिव है। हाँ पॉइंट पे है, तो पॉइंट पे होने से क्या हुआ, प्लस चार्ज। क्या बोलना चाह रहे थे बताइए। सर जैसे कोई डिस्टेंस रहेगा, जैसे के क्यू स्क्वायर बाई जो आर लेते हैं, तो अगर जो नीचे है वो आर वो जीरो हो जाएगा, तो पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो बाबू नीचे जीरो जीरो, ये इस क्यू से थोड़ी जीरो है, इस कैपिटल क्यू से ये स्मॉल क्यू का डिस्टेंस a/2 है ना, तो डिस्टेंस जीरो कैसे हो गया, समझ में आया। तो सर दोनों साइड से आएगा, तो फिर उसका बीच का नहीं दोनों साइड से आएगा, दोनों का पॉजिटिव होगा ना। मान लो ये कैपिटल क्यू है, इससे स्मॉल क्यू का डिस्टेंस a/2, इस कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू का डिस्टेंस कितना a/2, समझ आया। तो डिस्टेंस जीरो नहीं ना हुआ है, जीरो कब होगा, जब ये यहाँ पे सेम जगह पे पहुंच जाएगा तब ना जीरो होगा। क्लियर। तो सर दोनों सेम जगह नहीं पहुंच रहा है। सेम, अब वो मिड पॉइंट पे पहुंच रहा है, क्वेश्चन मिड पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहा है, तो सेम जगह पे कैसे पहुंचा, इससे इस कैपिटल क्यू से मिड पॉइंट का डिस्टेंस a/2, कैपिटल ये दूसरा वाला कैपिटल क्यू से मिड पॉइंट का डिस्टेंस a/2, तो डिस्टेंस जीरो कहां से हो गया बताइए। क्लियर हुआ आपको कि जीरो नहीं होगा, पहले ये बताइए। नो सर। नहीं क्लियर हुआ, ये आप मुझे जीरो आप कैसे बोल रहे हो, सब बताओ। वहां पे जीरो तब होता जब आपका चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए अगर आप डिस्टेंस जीरो ले रहे हो, तो तब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी हो जाएगी। बताओ मेरी बात को, समझ आ रही बात जेडी। सर एक बार वीडियो देख लेंगे लेक्चर, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेंगे फिर से। मैं ये आप पहले मेरे ठीक है वो चीज आप कर लेना, पहले ये बात याद रखिए कि फॉर्मूला जो है वो है के Q1 Q2 बाई आर, ये आपको क्लियर है। ये उसमें सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब हो सकता है जब Q1 और Q2 जीरो हो। क्या यहाँ पे Q1 और Q2 जीरो है, बताओ। नो सर। नहीं, तो इलेक्ट्रिक नो पोटेंशियल सर। एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो तब हो सकता है जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो। क्या यहाँ पे डिस्टेंस इनफाइनाइट है, नो सर। तो फिर जीरो कैसे बोल रहे हैं। अभी ये पहला चीज ये क्लियर हुआ कि नो सर, जीरो वो जो नहीं है। इनफाइनाइट क्यूफिल। हाँ बोलिए। यस सर। तो जीरो नहीं होगा जो ये clear है? इनफाइनाइट पे क्यू दिखाएं सर, उससे। हाँ बाबू यस सर। इंफिनिटी से यहाँ पे मिड पॉइंट पे ले आए हैं ना, वो पहले इंफिनिटी पे था, बाद में तो मिड पॉइंट पे आ गया ना। ओके सर, वही सर कंफ्यूज हो गए थे सर, डिस्टेंस तो इन्फिनिटी ट्रेवल किया था ना। इंफिनिटी पे था, अब कहाँ पे आ गया, ओके सर। अभी क्लियर हुआ। क्यू पे, मिड पॉइंट पे।
हाँ तो मिड पॉइंट पे हो गया, तो मिड पॉइंट का निकालेंगे, इन्फिनिटी पे था तब तो जीरो होगा ही, तब तो कोई मतलब ही नहीं है क्यू से। लेकिन इन्फिनिटी से क्वेश्चन तो समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले ही इन्फिनिटी पे था, तो जब इन्फिनिटी पे होगा तब जीरो था, लेकिन अब कहां पे ले आए हैं, मिड पॉइंट पे, और मिड पॉइंट पे लाए हैं तब कुछ ना कुछ तो होगा। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है चलिए, एक्चुअली सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं, तो आप लोग एक बार रिज्वाइन कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सब कोई तुरंत रिज्वाइन कीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, तुरंत रिज्वाइन कीजिए, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, तुरंत अभी आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।